वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 7 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में आज मैं गणितज्ञ मैरीना वियाजोव्स्का, जिन्हें 2022 का फील्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी और यह फील्ड मेडल के बारे में आपको विवरण दूंगा ही। साथ में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करूंगा और आंकड़े सहित विवरण देने का प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक और इंड बैंक पर जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके नियामक अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक पर लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष योजना 2014 के कुछ मामलों में उल्लंघन और अनाधिकृत इलेक्ट्रिक बैंकिंग लेन देन की उपभोक्ता संरक्षण एवं ऋण एवं अग्रिम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगा। वहीं पर इंडसइंड बैंक पर सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के 4 बैंकों नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया। इन पर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। सीईओ सुमंत कठपालिया। और दोस्तों, कोटक महिंद्रा के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई। एमडी एंड सीईओ उदय कोटक। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2021 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2.55 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में 5 वर्षों पर जनगणना की जाती है और पिछली जनगणना 2021 में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित की गई। ऑस्ट्रेलिया की नई जनगणना के अनुसार देश में अब कुल आबादी बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई। वर्ष 2016 के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.34 करोड़ थी, जो कि अब 2.55 करोड़ हो गई। अब 10 लाख से ज़्यादा सिंगल परिवार हो गए। ऐसे लोग जिनका जन्म किसी और देश में हुआ और जो बाद में जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए, उनमें भारत
ने अब चीन और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में बाहरी देशों में बसने वालों की संख्या 1/4 भारतीयों की है। दोस्तों 51.5% बाहरी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। 5 वर्षों में होती है जनगणना। 2.55 करोड़ हुई देश की कुल आबादी ऑस्ट्रेलिया की। 2.34 करोड़ थी 2016 में कुल आबादी। 255.3% का इजाफा हुआ। हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में इस्लाम मानने वालों की संख्या बढ़ी। अब ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या करीब 3% हो गई। वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 1.9% थी और मुस्लिमों की आबादी 2.6% थी। आदिवासी और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर भी की आबादी 2016 के बाद से 1/4 से बढ़कर 8 लाख हो गई, जो कि कुल जनगणना का 3.2% था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। विक्टोरिया और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोजिअस्की पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार को विधानसभा में नेता विपक्ष चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष चुना गया। विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसके बाद विधानसभा में इसे स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित नवीनतम जानकारी, अभी हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र के नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीवी पाटिल रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्षिण नागपुर में लॉन्च हुआ। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया। RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला। रणजी ट्रॉफी विजेता बना मध्य प्रदेश और उप विजेता बना मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मैरीना विजोवास्का को दिनांक 5 जुलाई 2022 को फील्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यूक्रेन। दोस्तों
यूक्रेन की मैरिना वीजोवास्का समेत 4 गणितज्ञों को इस साल फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फील्ड मेडल को गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह मेडल इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन IMU की ओर से दिया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक संगठन है। इस संगठन का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित को प्रमोट करना है। 1924 में पहली बार इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU ने यह तय किया कि वह हर कॉन्फ्रेंस में ऐसे 2 गणितज्ञों को गोल्ड मेडल देगा जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इसके लिए कनाडा के गणितज्ञ प्रोफेसर JC फील्ड ने 1924 में मेडल के लिए फंड इकट्ठा किया। इसके बाद 1966 में तय किया गया कि एक बार में अधिकतर 4 मेडल दिया जा सकता है। यह मेडल 4 साल में एक बार दिया जाता है। इसे एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जा सकता है जिसकी उम्र करीब 40 साल हो। यह उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया और भविष्य में भी ऐसा काम करने का उत्साह रखते हैं। वह वादा करते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मेडल में 14 कैरेट सोना होता है। इसका व्यास 63.5 मिलीमीटर और वजन 169 ग्राम होता है। इस मेडल की कीमत करीब 3 लाख रुपए होती है। विजेता को इस मेडल के साथ ही 9 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, यूक्रेन के बारे में जानकारी। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। सोवियत यूनियन से आज़ादी यूक्रेन को 26 दिसंबर 1991 में मिली। राजधानी यूक्रेन की है कीव। जनसंख्या है 44.13 मिलियन। 2020 के विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा है यूक्रेनियाई हैविनी। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। दोस्तों, इस साल फील्ड मेडल दुनिया के 4 गणितज्ञों को दिया गया। इनमें यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना वीयाजोवास्का, जिनीवा यूनिवर्सिटी के ह्यूगो ड्यूमिनियल कोपिल को, कोरियन अमेरिकन जून हुड को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेम्स मेनार्ड शामिल हैं। मरियम मिर्जा खानी को 2014 में फील्ड मेडल मिला था। वह मेडल पाने वाली पहली महिला थी। अब यूक्रेन की मैरिना वीयाजोवास्का मेडल पाने वाली दूसरी महिला हैं। दोस्तों, यही हैं मैरिना वीयाजोवास्का, जो कि इस साल की चौथी 4 गणितज्ञों में से शामिल हैं जिन्हें फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, गणितज्ञ हैं मैरिना वीयाजोवास्का, यूक्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में मशहूर फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1995। मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन को आकर्षक कहानियों पर आधारित फिल्म बनाने के लिए मशहूर निर्देशक तरुण मजूमदार का
सोमवार को कलकत्ता के एक अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, वह 92 वर्ष के थे। वह कई दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। सरकारी एसकेएम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दोस्तों, उनकी फिल्मों में बालिका बधू 1976, कुहेली 1971, श्रीमान पृथ्वीराज 1972 और दादर कीर्ति 1980 उल्लेखनीय फिल्मों में से थी। दोस्तों, उन्हें 1995 में पद्मश्री मिला था और दोस्तों उन्हें 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, उन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंकों की कितनी शाखाएं बंद हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2044। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंकों की 2044 शाखाएं बंद हुई। इसमें लगभग 13,000 कर्मचारी भी कम हुए। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बताया, निजी बैंकों की ब्रांच 4,023 बढ़कर 34,342 हो गई। 2021 में सरकारी बैंकों की 88,265 ब्रांच थी, जो कि 2022 में 86,221 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल। दोस्तों, हाल में नई दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया और दोस्तों इसके नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, बांग्लादेश के बीच अभी 3 ट्रेन चल रही हैं, मैत्री, बंधन एक्सप्रेस और मिताली। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, संसद जाति संसद, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, इसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचांक 2022
जारी की। दोस्तों, विशेष श्रेणी के राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों में, हिमालय राज्यों और द्वीपीय राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज के कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लागू करने में शीर्ष राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा का स्कोर था 0.836। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश 0.797। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश रैंक है 0.794। चौथा रैंक गुजरात का है 0.790 स्कोर। पांचवा रैंक है दादर नगर हवेली दमन दीव 0.787। छठा मध्य प्रदेश 0.786। सातवां बिहार 0.783 स्कोर। आठवां कर्नाटक 0.779। नौवां तमिलनाडु रैंक है 0.778 स्कोर। 10वां झारखंड 0.754 स्कोर। 14वां स्थान पश्चिम बंगाल का 0.704। राष्ट्रीय खाद्य विशेष श्रेणी के राज्यों का रैंक में पहला स्थान त्रिपुरा को मिला। स्कोर है 0.788। हिमाचल को दूसरा रैंक मिला 0.758 स्कोर। सिक्किम तीसरा रैंक मिला 0.710। नागालैंड को रैंक 4 मिला 0.648 स्कोर। उत्तराखंड 05 रैंक मिला और स्कोर रहा 0.637। राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता के मामले में राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर। झारखंड का रैंक 1 स्कोर रहा 0.891। उत्तर प्रदेश दूसरे रैंक पर स्कोर रहा 0.876। बिहार को रैंक रहा 13 0.793। पश्चिम बंगाल 18 रैंक पर रहा, स्कोर रहा 0.710। छत्तीसगढ़ 19वें रैंक पर रहा, स्कोर रहा 0.710। राष्ट्रीय खाद्य पहुंचाने के मामले में बिहार शीर्ष पर रहा। रैंक पहला बिहार का रहा, स्कोर रहा 0.852। चौथे स्थान पर उड़ीसा रहा 0.790 स्कोर था। छठे रैंक पर पश्चिम बंगाल रहा, स्कोर रहा 0.770 और 14वें रैंक पर रहा झारखंड 0.656। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रंजीत बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी व सी दोनों, गुजरात और कर्नाटक। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट राज्य में मेघालय टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने उच्च प्रभावी वाले सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आर्मेनिया। दोस्तों, आर्मेनिया के बारे में जानते हैं। राजधानी
एरेवन है, मुद्रा अर्मेनियन दिरहम है, प्रधानमंत्री हैं निकोल पासिनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। हरियाणा में देश में पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च की गई। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा ने शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने। दोस्तों, इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुआ। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। संस्थापक थे इंडियन बैंक के एस आर एम रामास्वामी चेट्टियारी। एमडी एंड सीईओ सुश्री पद्माजा चुंडूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यह कीर्तिमान रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में हासिल किया। साकिब ने 52 गेंदों पर 68 रन बनाए और 2000 रन पूरे किए। बांग्लादेश दोस्तों ये मैच 35 रन से हारा। दोस्तों, वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 193 रन बनाए और बांग्लादेश ने 158 रन बनाए। साकिब ने इसी के साथ 98 मैच में टी20 कैरियर में 2005 रन बना चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 10 अर्धशतक के साथ 120 विकेट भी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 15 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। भारतीय अंडर 15 महिला टीम ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सोमवार को खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण 2 रजत जीते और भारत 210 अंकों के साथ पहले स्थान पर। जापान दोस्तों दूसरे स्थान पर 195 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पर किर्गिस्तान 149 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत के लिए तनीषा ने 33 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी ने 39 किलोग्राम भार वर्ग में, एकता ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में, रंजीता ने 50 किलोग्राम भार में, नेहा ने 54 किलोग्राम भार में और काजल ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मोनिका ने 42 किलोग्राम भार वर्ग में और रौनक ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अनाहत। जर्मन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है अनाहत ने। दिल्ली की 14 वर्षीय खिलाड़ी ने मिस्र की मलक समीर को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता मलेशिया की विटनी ईशावेल विल्सन को 3-1 से और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की सवाना मोक्सहम को शिकस्त दी। अनाहत ने अब तक 46 राष्ट्रीय सर्किट खिताब, 2 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 9 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। उन्होंने हाल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र, पूरब में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। चांसलर हैं ओलाफ शुल्स। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए बर्मिंघम टेस्ट 2022 में इंग्लैंड ने भारत को कितने विकेट से हराया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 विकेट। भारतीय टीम पहला टेस्ट के 3 दिनों तक, 5वें टेस्ट में 3 दिनों तक दबदबा रहा, लेकिन दोस्तों 5वें दिन के पहले सत्र में भारतीय टीम 7 विकेट से हार कर सीरीज 2-2 से ड्रा करने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, जो रूट और जॉनी वेस्टो के शतक के दम पर इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 378 रन बनाए और टेस्ट इतिहास का अपना सबसे बड़ा जीत हासिल किया। रूट ने 173 गेंदों पर 19 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 142 रन बनाए, जबकि बेस्टो ने इस टेस्ट में लगातार दूसरी पारी में शतक जड़ते हुए नाबाद 144 रन की खूबसूरत पारी खेली। दोस्तों, उन्होंने 145 गेंदों का सामना किया और 15 चौकों और 1 छक्का जड़ा। दोस्तों, टेस्ट मैच की भारत और इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच की समरी। भारत ने पहली पारी में 446 रन बनाए 84.5 ओवर में। दोस्तों, 146 रन का शानदार योगदान ऋषभ पंत ने दिया और रविंद्र जडेजा ने भी इस मैच में शतक बनाया। इंग्लैंड की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई 61.3 ओवर में। भारतीय पारी दूसरी पारी 245 रन 81.5 ओवर में सिमटी। दोस्तों, इस दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऋषभ पंत ने एक बार फिर 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और दोस्तों अब तक उन्होंने 10 अर्धशतक भी बना लिए हैं टेस्ट मैचों में। इंग्लैंड दूसरी पारी में 278 3 विकेट पर 76.4 ओवर में। मैन ऑफ द मैच रहे जॉनी बेयरस्टो। मैन ऑफ द सीरीज रहे जो रूट वह जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम द्वारा टेस्ट की चौथी पारी में जीत के लिए बनाए गए सर्वाधिक रन 378 3 विकेट पर लक्ष्य था 378 भारत के विरुद्ध बर्मिंघम में 2022 में और लक्ष्य को प्राप्त किया। इसी तरह 362 9 विकेट पर
लक्ष्य था 359 का ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध और लीड्स में 2019 में सफल चेस किया इंग्लैंड ने और 332 7 विकेट पर। लक्ष्य था 332 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मेलबोर्न में 1928 में इंग्लैंड ने सफलतापूर्वक चेस किया। 315 4 विकेट पर स्कोर बनाया इंग्लैंड ने। लक्ष्य था 315 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लीड्स में 2001 में और 307 6 विकेट पर इंग्लैंड ने बनाया। लक्ष्य था 305 न्यूजीलैंड के विरुद्ध क्राइस्टचर्च में 1997 में। दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाजों के भारत के विरुद्ध एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक। बल्लेबाज ग्राहम वुड्स ने स्कोर प्रथम पारी में 333, दूसरी पारी में 123 लॉर्ड्स में 1990 में बनाया था। फिर इसके बाद एंड्रू स्ट्रास ने 123 व 108 की पारी खेली चेन्नई में 2008 में और जॉनी वेरेस्टो ने 106 व 114 नॉट आउट अभी बर्मिंघम टेस्ट में खेला 2022 में। दोस्तों, चलते हैं इस मैच के कुछ खास महत्वपूर्ण रिकॉर्डों की चर्चा कर रहा हूं। 269 रन की साझेदारी निभाई बेस्टो ने। यह इंग्लैंड की ओर से भारत के विरुद्ध किसी भी विकेट की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही, जबकि चौथे विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है। 737 रन बनाए जो रूट ने इस सीरीज में। वह भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में 700 या अधिक रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ग्राहम वुड्स ने 1990 में बनाए थे इंग्लैंड द्वारा खेली गई टेस्ट सीरीज में और 752 रन बनाए थे। 378 रन सबसे बड़ा लक्ष्य था जिसका भारतीय टीम बचाव नहीं कर सकी। इससे पहले भारत सिर्फ एक बार 300 से अधिक रन का बचाव नहीं कर पाया था। तब 1977 में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को 339 रन के लक्ष्य के आगे 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 28वां टेस्ट शतक था जो रूट का। दोस्तों, उन्होंने स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ग्रेम स्मिथ और एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ा, जबकि माइकल क्लार्क व हाशिम अमला की बराबरी की। दोस्तों, इस साल तक 994 रन बना चुके हैं जॉनी वेस्टो और 927 रन जो रूट ने बनाए हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं। दोस्तों, 9वां टेस्ट भारत के विरुद्ध शतक जड़ा जो रूट ने और दोस्तों इंग्लैंड में उन्होंने 17 शतक जड़े हैं। इस साल 5 शतक 114 रन बनाए जॉनी वेस्टो ने। उन्होंने पहली पारी में 106 रन बनाए। उन्होंने पहली बार टेस्ट के दोनों पारियों में शतक बनाया। अब इंग्लैंड के कुल 11 बल्लेबाज 12 बार किसी टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ चुके हैं। 11वें खिलाड़ी बने बेस्टो भारत के विरुद्ध किसी टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले। सभी ने एक एक बार ऐसा किया। 19वीं टेस्ट सीरीज थी यह भारत और इंग्लैंड की। दोस्तों, इंग्लैंड में यह दूसरी बार सीरीज ड्रा रहा। इंग्लैंड ने 14 बार सीरीज जीती जबकि भारत ने 2 बार सीरीज जीती थी। 4 शतक और 1 अर्धशतक जड़ चुके हैं बेस्टो ने अब तक पिछली 3 टेस्ट की 6 पारियों में। इस दौरान उनके स्कोर 114 नॉट आउट, 106, 71 नॉट आउट
और दोस्तों 162, 136 और 82 का स्कोर है। दोस्तों ऋषभ पंत ने पहली पारी में इस टेस्ट मैच में 146 रन बनाए, दूसरी पारी में 57 रन बनाए। दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने लगातार चौथे टेस्ट में बड़े लक्ष्य का पीछे करते हुए जीत हासिल किया हुआ था और दोस्तों भारत के 378 के लक्ष्य को 7 विकेट का जीत का अंतर था बर्मिंघम में, और न्यूजीलैंड ने 296 7 विकेट जीत का अंतर था लीड्स में। न्यूजीलैंड ने के खिलाफ 299 का लक्ष्य था और इंग्लैंड 5 विकेट से जीता नॉटिंघम में, और न्यूजीलैंड ने 277 रन लक्ष्य दिया था और इंग्लैंड ने 5 विकेट से मैच जीता लॉर्ड्स में। चलते हैं दोस्तों 6 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो आप इनका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 2022 में दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों को इस साल में अब तक 6 महीने में कितने ट्रिलियन का नुकसान हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.4 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करते हुए कितने समय में लेते हुए यह भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 मिनट 57.19 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पिता पुत्री की पर्वतारोही की जोड़ी ने एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा कर लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विक्टर एक्सेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने रूस से ईंधन खरीदने के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पर्यटकों से 16 जनवरी 2023 से एंट्री फीस वसूलने का फैसला किया? दोस्तों ऑप्शन सी इटली। इटली के वेनिस में प्रशासकों ने 16 जनवरी 2023 से एंट्री फीस वसूलने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी HCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 5 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फेमिला मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों को कुत्ते जैसी शक्ल वाले विशाल डायनासोर के अवशेष मिले? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश की सबसे लंबी नदी पो सूख रही है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 86 वर्षीय बेट्टे नैश ने दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले फ्लाइट अटेंडेंट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तनुजा नेसरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट डेनाली को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप अवश्य कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। कंटेंट मेरा बेहतर है और मैं विस्तृत जानकारी देता हूं। आपको अन्य चैनलों पर ऐसी जानकारी बहुत कम ही मिलती होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों को सजेस्ट करें वीडियो देखने का। इसी के साथ मैं इस एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।